इस फिल्म का नाम है च्वल्सू। च्वल्सू इस मूवी का मुख्य किरदार है। सोयन उसका क्लासमेट है जिसे वो पसंद करता है। योंगी उसके साथ वो एक्टिंग प्रैक्टिस करता है। उसकी माँ और उसके एक्टिंग टीचर। कहानी की शुरुआत होती है। च्वल्सू कह रहा होता है, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। स्कूल जाने के लिए मैं तुम्हारी राह देखता हूँ। मैं तीखा खाना नहीं खा पाता, पर ज़बरदस्ती मैंने स्पाइसी राइस केक खाई तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। सोने से पहले मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूँ और जगने के बाद तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। योंगी कहती है, थैंक यू। एक्चुअली मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। क्लासरूम में सन्नाटा होता है। एक्टिंग कोच कहते हैं, ये कैसा था? च्वल्सू, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? क्या तुम नर्वस थे? च्वल्सू कहता है, मुझे नहीं पता। एक्टिंग टीचर कहते हैं, और बाकी सबको ये कैसा लगा? क्या आप लोगों को लगा कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है? सब मना करते हैं। टीचर कहते हैं, एक्टिंग का ये आर्ट है, ऑडियंस को भरोसा दिलाना कि कनेक्शन भले ही ना हो पर वो लगे। मुझे वो लव पैशन महसूस नहीं हुआ जब च्वल्सू योंगी को देख रहा था। च्वल्सू, एक बार योंगी की तरफ देखो, क्या वो खूबसूरत नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा दिल ज़रूर धड़कता। बड़े होने के साथ सफरिंग मस्ट है, क्या तुम समझ रहे हो? और मासूम च्वल्सू नीचे बैठे सोह्यून की तरफ देख रहा होता है, जो उसे योंगी को देखकर महसूस करने के लिए कहा जा रहा था। कुछ वैसा ही महसूस उसे उसके लिए हो रहा था। टीचर च्वल्सू के माँ को बताते हैं, उसकी आवाज़ और प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं, पर लड़कियों के साथ के सीन में वो इमोशंस शो नहीं कर पाता। च्वल्सू की माँ कहती है, शायद इसीलिए क्योंकि वो अभी छोटा है। टीचर कहते हैं, मुझे लगता है इस उम्र में बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें अपनी ट्रू फीलिंग्स पता नहीं होती, या वो जानबूझकर असली फीलिंग्स छुपाते हैं, आगे दिखाया जाता है। योंगी च्वल्सू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके चॉकलेट और लेटर देते हैं। तभी वहाँ सोह्यून आ जाता है, कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों? च्वल्सू तुरंत इनकार कर देता है और चला जाता है। सोह्यून उसके पीछे जाता है। योंगी के दिए चॉकलेट्स खाते हुए कहता है, वाह, ये मेरे फेवरेट है। और च्वल्सू को योंगी के बारे में सोचने को कहता है और कहता है, वैसे मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा पॉपुलर हो। और च्वल्सू की गर्दन पर देखकर कहता है, क्या हुआ है ये? च्वल्सू मना करता है कि उसे पता नहीं है। सोह्यून को कोई आवाज़ देता है और वो चला जाता है। च्वल्सू उसके बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। घर जाते हुए वो अपनी माँ से कहता है, एक इंसान को देखकर मेरा हार्ट बीट करता है और मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? मासूम च्वल्सू अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ कहती है, वैसे तो ऐसा होता है जब आप किसी को पसंद करने लगो, आप उसके बारे में सोचते हो और हर वक्त बस उसे ही याद करते हो। च्वल्सू, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तुम्हारे और योंगी की कन्फेशन सीन के बारे में मैंने सुना। वाह, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। क्या योंगी है जिसे देखकर तुम्हारा दिल धड़कता है? बताओ मुझे। च्वल्सू समझ जाता है, जिस फीलिंग्स के बारे में सब बात कर रहे थे, ये वही फीलिंग्स हैं जो उसके दिल में है सोह्यून के लिए। और वो अपनी माँ को चॉकलेट्स खरीद कर देने के लिए कहता है और घर पे आकर सोह्यून के लिए लेटर लिखने लगता है। उसकी माँ फ़ोन पर बात कर रही होती है, कहती है, मुझे लगता है मेरे छोटे से च्वल्सू को किसी पर क्रश है। मुझे नहीं पता वो कौन है, वो मुझे कुछ बता भी नहीं रहा। और टीवी पर दो आदमियों का रोमांटिक सीन दिखा रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है, वो दोनों लड़के कर क्या रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता, वो दोनों लड़के शादी क्यों कर रहे हैं? और च्वल्सू पूछता है, माँ, क्या लड़के एक दूसरे को पसंद नहीं कर सकते? उसकी माँ कहती है, वो कर सकते हैं, पर उन दोनों लड़कों में वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। छोटा सा च्वल्सू तुरंत पूछ लेता है, तो अलग क्या है? मुझे भी सोह्यून पसंद है। उसकी माँ कहती है, क्या? उस पर हंस के वो कहती है, तुम उसे पसंद करते हो? वो दोस्त की तरह। वो दोनों लड़के गे हैं, मतलब जो दो लड़के एक दूसरे को। कुछ नहीं, वो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी गर्दन के इन्फेक्शन को देखकर बैंडेज लगाती है और सोह्यून से अच्छा दोस्त बन के रहने को कहती है। च्वल्सू अभी भी टीवी के उन दोनों लड़कों को ही देख रहा होता है और अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है। क्लासरूम में लड़कियां ना होने की वजह से टीचर च्वल्सू के साथ सोह्यून को रिहर्सल के लिए बुलाते हैं। सब बच्चे इस बात पर हंसने लगते हैं तो टीचर उन्हें चुप कराकर च्वल्सू को डायलॉग कहने को कहते हैं। च्वल्सू कहता है, मैं तुम्हें काफ़ी वक्त से पसंद करता हूँ। मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ जा सकूं, इसके लिए तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मैं स्पाइसी फूड नहीं खा पाता, पर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैंने ज़बरदस्ती स्पाइसी राइस केक खाई। मैं सोने से पहले तुम्हारा चेहरा देखता हूँ और उठने के बाद तुम्हें याद करता हूँ। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सोह्यून कहता है, थैंक यू। एक्चुअली मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर
अपनी मासूम से हंसी के साथ सोह्युन को वो गले लगाता है और बहुत खुश होता है। टीचर उसकी एक्टिंग को देखकर तारीफ करते हैं और चोलसू के माँ से भी उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं। एक बार फिर चोलसू उसी क्लासरूम में होता है, पर इस बार उसके सामने सोह्युन होता है। चोलसू कहता है, अभी जो मैंने तुम्हें हक किया। सोह्युन कहता है, ओह उसके बारे में, तुम सच में अच्छा एक्टर हो, मैं शॉक हो गया था। तुमने कितनी प्रैक्टिस की थी? चोलसू दबी हुई आवाज़ में कहता है, कुछ ज़्यादा नहीं, और सोह्युन को चॉकलेट और लेटर देकर कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी वहाँ उनके क्लासमेट आ जाते हैं और लेटर छीनकर पढ़ने लगते हैं। लिखा होता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सोह्युन उनसे वो लेटर छीनने की कोशिश करता है। बच्चे कहते हैं, तो वो सच था, तो वो एक्टिंग रियल थी, मुझे पता ही था। तो तुम दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हो, तो तुम दोनों होमो हो? सोह्युन इनकार करता है और लेटर छीनकर कहता है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, हम थोड़ी देर पहले बस प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे। और चोलसू को बाद में बात करूंगा कहकर वहाँ से चला जाता है और चोलसू बस वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। वो अपनी माँ के साथ घर जा रहा होता है। वो कचरे में चॉकलेट और लेटर देखता है जो उसने बड़े अरमानों से सोह्युन को दिए थे। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ अगर मैं किसी को पसंद करूँ तो मुझे उन्हें ये बात नहीं बतानी चाहिए। वो रोते हुए कह रहा होता है, मैंने तो बस पसंद किया था उसे, मैं बस अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता था। तो क्या वो गलत था? वो क्यों गलत है, क्यों? अगले दिन दिखाया जाता है, चोलसू क्लासरूम में आता है। वो सोह्युन की तरफ देखता है पर वो नज़रें चुरा लेता है। चोलसू चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाता है। टीचर उसे एक आखिरी बार रिहर्सल के लिए बुलाते हैं। चोलसू अपनी जगह से उठता है, कहता है, पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। स्कूल जाने से पहले मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मैं तीखा खाना नहीं खा पाता, पर मैंने ज़बरदस्ती राइस कपकेक खाए तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। सोने से पहले मैं तुम्हें याद करता हूँ और उठने के बाद भी तुम्हें याद करता हूँ। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। और सोह्युन की तरफ देखकर आई लाइक यू कहता है। सोह्युन तुरंत ऊपर देखता है और चोलसू योंगी को हक कर लेता है। रिहर्सल खत्म होती है, सभी तालियां बजाते हैं, पर सोह्युन और चोलसू अभी भी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है। इस तालियों के शोर में भी चोलसू के सवाल कायम हैं, जिस पर समाज आज भी खामोश है। ये फिल्म हमें समाज के असली चेहरे से वाकिफ़ कराती है। कहा यह समाज प्यार जैसे एहसास को सराहता है, पर अगर यही एहसास दो लड़कों के बीच हो तो उसे गलत करार देकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा हो ही ना। आज ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं एंड स्टे ट्यून फॉर मोर विद डाई विद ड्रामा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।